बजट सत्र के दूसरे भाग के पहले दिन संसद के दोनों सदनों में यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मुद्दा उठा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने यूक्रेन में बड़ी संख्या में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से निकालने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए सरकार की तारीफ की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज लोकसभा और राज्यसभा में यूक्रेन में जारी युद्ध और ऑपरेशन गंगा को लेकर बयान देंगे। पहले दिन की कार्यवाही में दोनों ही सदनों में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की स्वदेश वापसी के प्रयासों की सराहना हुई। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की तारीफ की। Honorable members, you are all aware the situation in Ukraine. A large number of Indian students were required to be evacuated in the context of this situation there. This was a very challenging task. The government of India rose to and also the state governments rose to the occasion in evacuating Indian students as well as some students of other nationalities. These efforts are praiseworthy. उधर लोकसभा में भी यूक्रेन से भारत लाए गए छात्रों का मुद्दा उठा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन गंगा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इन छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। ऑपरेशन गंगा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुआ, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की एक कलेक्टिव विजडम कैसे होती है अपने बच्चों के लिए, ये उसके प्रमाण है। जब ले ही आए हैं उनको, उनके भविष्य में भारत सरकार सामूहिक रूप में उनको डॉक्टर बनाने के लिए जो जो व्यवस्था रहेगी उसकी चिंता करेगी। आप उसमें अस्वस्थ रहिए। आज तो उनको संभालने के लिए, उनको शौक से निकालने की टाइम है। आप सभी लोग हम उसी में लगे। वहीं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को इसके असर से बचाने के लिए रूस और दूसरे देशों से तेल खरीद पर सरकार की इन देशों से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अन्य देशों की तुलना में भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में बहुत कम बढ़ोतरी हुई है। I have the comparative data for USA, Canada, Germany, UK, France, Spain, Sri Lanka and India. All those countries, the price of petrol during this representative period has gone up by 50%, 55%, 58%, 55%. India, it has only gone up by 5%. We should be rejoicing that. यूक्रेन से भारतीयों की वापसी पर दोनों सदनों में कई सांसदों ने सरकार से कई मुद्दों पर जानकारी मांगी है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मामले में संसद में अपना बयान देंगे।